माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा हिंदी हम। सीमा हिंदी हम में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर सांवले सपनों की याद को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में करने वाले हैं, जिसके लेखक है डॉक्टर जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन ने इस पाठ को बहुत ही खूबसूरती से लिखा। इस पाठ के जो मेन कैरेक्टर हैं सालिम अली जी हैं। सालिम अली एक पक्षी विज्ञानी थे। पक्षियों की उनकी तकलीफों को समझना, उनको बारीकी से जानना, उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी चीज में लगा दिया। 100 साल के भी हो गए और 100 साल में भी कहते कि वो दूरबीन लेकर लगातार घूमते रहते थे और उनकी आंखों पर चश्मा भी नहीं लगा था। जब सालिम अली की मृत्यु हो जाती है तो जाबिर हुसैन जो थे वो सालिम अली से काफी प्रभावित थे। तो जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि जिस तरह पक्षी जो है प्रकृति में विलीन हो जाता है, उसे शरीर की गर्मी देकर भी जिंदा नहीं किया जा सकता, ठीक इसी प्रकार आज हमारे बीच सालिम अली जी नहीं हैं। पक्षियों की तकलीफों को जिन्होंने समझा, जो पक्षियों की भाषा को समझते थे, जिनसे चिड़िया अपने मन की बातें कहती थी, जाबिर हुसैन जी को लगता है उनके जाने के बाद कौन ऐसा होगा जो पक्षियों से इस तरह बेइंतहा प्यार कर पाएगा। तो ये हमारा चैप्टर जिसे सालिम अली जी ने, जाबिर हुसैन जी ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। तो चलिए, सबसे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक व शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए सालिम अली के जीवन के बारे में और उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या काम किए, पक्षियों को कितनी बारीकी से उनकी तकलीफों को समझा और उनके बारे में क्या क्या जानकारियां जुटाई, जिसका खूबसूरत वर्णन सांवले सपनों की याद में किया गया है। और इसके लेखक हैं डॉक्टर जाबिर हुसैन। तो चलिए इस लेसन की समरी की तरफ बढ़ते हैं। जाबिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली से संबंधित संस्मरण है। ये जो पाठ है, ये सारा का सारा जो लेसन है हमारा किससे रिलेटेड है, हमारा सालिम अली जी से संबंधित है। इसमें लेखक ने सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। तो काफी प्रभावित थे जाबिर हुसैन सालिम अली जी से। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु पर अपनी भावनाओं को वो काबू में नहीं रख पाए और उन्होंने अपनी भावनाओं को बड़े ही इमोशनल तरीके से प्रकट किया है। भावुक हो गए थे काफी। देखो, सालिम अली अपने अंतिम सफर पर जा रहे हैं। सालिम अली जी की मृत्यु हो चुकी है, उनकी जो डेड बॉडी है उसको लेकर लोग जा रहे हैं और उनके पीछे जो है लाखों लोगों का काफिला है, बहुत भीड़ है जो उनके पीछे जा रही है। वे उस सफर पर जा रहे हैं, वे उससे वन पक्षी के समान प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो अपने जीवन का अंतिम गीत गाकर सदा के लिए खामोश हो गया हो। कहते हैं कि वो एक पक्षी की तरह है, वन पक्षी की तरह है, जिसने अपने जीवन का गीत गाया और आज वो हमेशा के लिए प्रकृति में विलीन हो गया है। मीन्स हमें छोड़कर वो चले गए हैं। जैसे मौत की गोद में सोए हुए पक्षी को हर कोई अपना जीवन देकर भी जीवित नहीं कर सकता। कहते हैं कि कोई भी पक्षी हो, अगर वो मर जाता है तो उसको अपनी सांसों की गर्मी देकर भी हम उसे जीवित नहीं कर सकते। उसी तरह सालिम अली जी हमें इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं, लेकिन अब उन्हें किसी भी हालत में जिंदा जीवित नहीं किया जा सकता। सालिम अली को जीवित नहीं किया जा सकता। सालिम अली पक्षियों की मधुर आवाज सुनकर झूम उठते थे। कहते जब वो पक्षियों की मधुर आवाजें सुनते थे तो वो झूमने लग जाते थे। पक्षियों से उन्हें इतना ज्यादा लगाव था, इतना ज्यादा प्यार था कि पक्षियों के बिना वो जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आगे लेखक कहता है कि नामालूम कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और गोपियों को अपनी शरारतों से तंग किया था। अब वो वृंदावन की बात करते हैं कि जब वृंदावन का नाम आता है तो हमारे सामने कृष्ण की मनमोहक छवि हमारे सामने आ जाती है।
माखन भरे भांडे फोड़े थे, दूध छाछ पिया था, कुंजों में विश्राम किया था और अपनी बांसुरी की तान से वृंदावन के माहौल को संगीतमय कर दिया था। उससे वे सालिम अली जी को रिलेट कर रहे हैं। कैसे? कहते कि आज वृंदावन में वो जमाना था जब कृष्ण जी ने वृंदावन में गोपियों के साथ वो खेले थे, वहां माखन उन्होंने चुराया था और गोपियों के साथ रासलीला भी की थी वहां पर। और आज कृष्ण साक्षात रूप में तो वहां पर नहीं है, लेकिन जब हम वृंदावन जाते हैं तो उनके साक्षात होने का एहसास हमें पल भर में हो जाता है और ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। और ये बहुत रियलिटी बात है कि अगर आप वृंदावन में जाते हैं तो भगवान कृष्ण का स्वरूप, वो स्वरूप नहीं, वो साक्षात हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने खड़े हैं और बांसुरी बजाते हुए वो मुस्कुरा रहे हैं। उसी तरह वो कहते हैं सालिम अली जी आज हमारे बीच सामने नहीं है, लेकिन जब वो पक्षियों को देखते हैं, उनकी चहचहाट को सुनते हैं, तो सालिम अली जी का चेहरा भी उसी तरह हमारे सामने आ जाता है कि उनके ना होने के बावजूद भी उनके होने का एहसास हमें हमेशा होता रहता है। आज भी वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी का जादू छाया हुआ है। लेखक सालिम अली के संबंध में बताते हैं कि वे कमजोर काया वाला व्यक्ति अब 100 वर्ष का होने ही वाला था कि कैंसर की बीमारी से चल बसा, कि वो 100 वर्ष के अभी होने ही वाले थे। बहुत दुबला पतला शरीर हो गया था और इस अवस्था में वो जा बसे। वे जीवन के अंतिम क्षणों तक पक्षियों की सेवा और खोज में लगे रहे, कि जीवन के अंतिम पल थे। 100 साल की उम्र बहुत बड़ी उम्र होती है। इस एज में इंसान की दृष्टि जो होती है वो भी धुंधली पड़ जाती है, लेकिन सालिम अली जो थे वो कहते हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी वे पक्षियों की खोज और उनकी सेवा में लगे रहे, कि उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों की सेवा में बिता दिया। उनके जैसा बड़वाचर शायद ही कोई अन्य हो। वे सदा प्रकृति को की हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया के समान अपने आसपास देखते थे। उनके इस कार्य में उनकी जीवन साथी तहमीना भी उनके साथ थी। तो लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन किस में समर्पित कर दिया? पक्षियों की सेवा में, उनकी तकलीफों को समझने में और उनके लिए सारे साधन उपलब्ध करवाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। और उनके इस कार्य में उनका सहयोग करने वाली थी उनकी पत्नी तहमीना, जिन्होंने उसका सालिम अली जी के साथ उनका पूरा साथ दिया। तहमीना जी एक जगह कहती भी हैं कि शायद मैं उनको इतना नहीं जानती थी जितना पक्षी उनको जानते थे। पक्षी उनसे बातें करते थे। एक छत पर नीले रंग की गोरैया पक्षी भी थी, चिड़िया जो थी वो भी उनसे बातें करने में अपने आप को बड़ी खुशी महसूस करती थी और सालिम अली जी की आंखों में भी वो खुशी देखने को हमेशा मिलते थे। सालिम अली ने केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का प्रस्ताव लेकर चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। कहते केरल की साइलेंट वैली में रेगिस्तानी हवा के झोंके चलते थे, जहाँ पर पक्षियों का सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता था और कई पक्षी तो मर भी जाते थे। तो वो कहते कि इस प्रॉब्लम के, इस समस्या के समाधान के लिए वो तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। आज सालिम अली और चौधरी चरण सिंह दोनों ही नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि आज वो दोनों ही देखने को नहीं मिलते, ना तो चौधरी चरण सिंह हैं और ना ही सालिम अली हमारे बीच मौजूद है। लेखक को चिंता है कि अब पर्यावरण के संभावित खतरों से हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की रक्षा कौन करेगा। कहते लद्दाख पर, जहाँ पर खूब ज्यादा बर्फ होती है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो ठंड हो, पक्षियों के लिए दोनों ही हालात जब अति हो जाती है तो पक्षियों के लिए दोनों ही हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं चाहे वो केरल की साइलेंट वैली के रेगिस्तानी हवा के झोंके हो, चाहे वो लद्दाख की बर्फीली चोटियां हो, वहां पर जो पक्षी हैं अब उनकी हिफाजत का जिम्मा कौन लेगा, क्योंकि आज वो दोनों ही मौजूद नहीं है। ना तो चौधरी चरण सिंह है और ना ही हमारे सालिम अली जी मौजूद हैं। सालिम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। कहते उन्होंने एक आत्मकथा लिखी
इसका नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो। उसमें उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। डीएच लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने का अनुरोध किया तो उसने कहा था कि छत पर बैठने वाली गोरैया उनके पति के बारे में उनसे ज्यादा जानती है। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था। डीएच लॉरेंस थे, उनकी पत्नी फ्रीडा थी। डीएच लॉरेंस का भी पक्षियों से बड़ा लगाव था, बड़ा प्यार था और उनकी पत्नी ने भी कहा था, जो कि फ्रीडा थी उनकी पत्नी, कि छत पर बैठने वाली गोरैया मुझसे ज्यादा डीएच लॉरेंस के बारे में जानती है। बचपन में सालिम अली ने अपनी एयरगन से एक गोरैया को घायल कर दिया था। कहते हैं वो पक्षी प्रेमी कैसे बने, उसके पीछे रीजन था कि बचपन में उनकी एयरगन से एक गोरैया को उन्होंने घायल कर दिया था। इसी ने उन्हें आजीवन पक्षियों का पक्षी प्रेमी बना दिया। कहते हैं कि जब उनकी एयरगन से नीले रंग की गोरैया पक्षी घायल हो गई तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने उस गोरैया पक्षी को उठाया, उसकी देखभाल की और उन्होंने महसूस किया कि जो आत्मा हमारे अंदर मौजूद है वही आत्मा इनके अंदर भी मौजूद है। तो वही दिन था कि जिन्होंने उनकी पूरे जीवन की दिशा को बदल दिया। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो वही है, बचपन में सालिम अली ने अपनी एयरगन से गोरैया को घायल कर दिया था। इसी ने उन्हें आजीवन पक्षियों की पक्षी प्रेमी बना दिया। वे उन्हें ही खोजते रहे, वे आजीवन पक्षियों को ही खोजते रहे। लंबी दूरबीन लटकाए जगह जगह घूमते हुए वे पक्षियों की तलाश करने लगे। अपने खोजपूर्ण नतीजे अपनी रचनाओं के द्वारा देते रहे। लेखक की आंखें उनके जाने पर बिल्कुल नम हो गई हैं, बिल्कुल भीग गई हैं। तो इस तरह जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली के बारे में बताया कि जो चिंता, जो प्यार सालिम अली जी के मन में पक्षियों के लिए था, चौधरी चरण सिंह जी महसूस करते थे। चौधरी चरण सिंह से जब वो एक चीज में ये भी बताते हैं वो कि वो जो चौधरी चरण सिंह से मिले थे कि पक्षियों को केरल की साइलेंट वैली में रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का जब वो प्रस्ताव लेकर गए थे, तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें चौधरी चरण सिंह जी के सामने रखी थी, उनकी आंखें भी बिल्कुल भीग गई थी। मीन्स वो भी बड़े इमोशनल हो गए थे। तो इतना प्यार जो था सालिम अली जी का पक्षी से एक जुड़ाव था, एक लगाव था, जिसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। आज भी सालिम अली जी को पक्षियों के प्यार के कारण ही उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर सांवले सपनों की याद। तो ये था हमारा चैप्टर सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन जी, जिन्होंने सालिम अली के बारे में लिखा कि वो पक्षी प्रेमी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों की सेवा में बिता दिया, पक्षियों से बातें करते थे। उनकी पत्नी तहमीना थी जो उनकी सहपाठी भी रही थी और पक्षियों को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का प्रस्ताव लेकर वे चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। तो ये सब मुख्य बातें जो हैं, जो हमने मेन बातें जो हैं हमने इस लेसन में पढ़ी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसे लाइक व शेयर भी जरूर करें। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।